नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर जनपद बहराइच से है, जहां घाघरा कहे जाने वाली सरयू नदी की बाढ़ और कटान से लोगों को परेशान कर रखा है। जिले में बाढ़ कटान जारी है। आपको बता दें कि बहराइच के 4 तहसीलों में सरयू नदी अपना कहर बरपा रही है। जिले में 85 गांव जलमग्न होने के साथ साथ नदी के कटान से लोग बहुत परेशान हैं। सरयू नदी की 4 तहसीलों के 305 घर के लोगों को बेघर कर दिया है। नदी में 305 घरों को अपने में समाहित कर लिया है। पूरे जिले में बाढ़ और कटान से 2 लाख लोग प्रभावित हैं। बहराइच में बाढ़ और कटान से लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी अपना चैम्बर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी बदौलत लोगों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। महसी तहसील के माझा दरिया बुर्द गांव में 60 मकान नदी में समा चुके हैं। आवागमन का रास्ते पर पानी भरा हुआ है। लोग जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 20 दिनों तक बाढ़ का कटान और लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया, ना ही कोई सहायता मिली है। लोग परेशान हैं। परिस्थितियां यह होने के कारण लोग मजबूर हैं और लोग बाढ़ और कटान की वजह से बंधे पर गुजर रहे हैं। गांव में कुछ लोग कटान की वजह से पक्के मकान भी तोड़ते नजर आए। उनका कहना है कि 20 दिन हो गए हैं, कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। गांव की स्थिति इस समय बाढ़ के वजह से बहुत खराब है। हमारे गांव में 22 पुरवे लगते हैं, जो कि सबका संपर्क मार्ग इस समय टूट गया है। हम लोगों को आने जाने में बड़ी अव्यवस्था होती है। हमारे यहाँ के लोग ठेलिया से पैदल किसी भी प्रकार से बाढ़ के समय में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कितने गांवों का जो संपर्क टूट गया है मुख्यालय से? मुख्यालय से हमारे यहाँ के करीब करीब केवलपुर, मांझा और हमारे गांव के 22 पुरवे हैं लगभग। जिला प्रशासन से किस तरह की मदद मिली? अभी तक कोई राहत सामग्री गांव को नहीं उपलब्ध कराई गई है। जो हमारे यहाँ की बाढ़ चौकी बनाई गई है वो चकैया में पड़ती है, लेकिन कुछ मिला नहीं। नहीं, इस बार कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। कुछ आपको बरसाती खाना पीना या राशन वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, इस बार कुछ कोई नहीं। अधिकारी आया? नहीं, इस बार कोई संपर्क में नहीं आया। तो कितनी आबादी प्रभावित हो रही होगी? आबादी हमारे यहाँ समथिंग 8000 की। 8000 लोग। जी। मेरा नाम चंद्रमोहन है। कहाँ रहते हैं? हम ग्राम मांझा दरिया बुर्द मजरा मास्टरपुरवा में रहते हैं। हाँ, यहाँ पर बाढ़ और कटान की क्या स्थिति है? बड़ी भयावह स्थिति रही है। बाढ़ और कटान की दोनों की वर्तमान में भी चल रही है। पिछले करीब 15 दिनों से लगातार बाढ़ और सैलाब है। गांव में खाने पीने की सारी वस्तुएं घरों से ढह गई हैं। घरों में आज भी मलबा भरा हुआ है। किंतु सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि कोई सरकारी महकमे के लोग हमारे यहाँ देखने तक नहीं आए हैं। न कोई पुरसा हाल हुआ है, न किसी प्रकार का मतलब सहायता प्रदान की गई है। और सब कई मकान करीब 40-50 झोपड़ियों सहित कच्चे और पक्के मकान 50 से 60 इस गांव के कटकर नदी में बह गए हैं और बाढ़ में ढहकर चले गए हैं। कैसे खाना पीना पूरे गांव का हो रहा है? बड़ी बहुत मुश्किल से कहीं कोई लाता है बाजार से या किसी के यहाँ बच गया तो वहाँ से लाकर फिर कहीं ऊंचे स्थानों पर ईंटा रखकर और चूल्हा रखकर और फिर ईंधन लकड़ी का व्यवस्था करके एक बार दूसरे तीसरे दिन हर पूरे गांव में कहीं 24 घंटे पर एक आधी रोटी की व्यवस्था हो पाती है पूरे गांव में। राम लखन। कहाँ रहते हैं आप? मांझा दरिया। क्या स्थिति है इस समय? इस नदी बाढ़ चल रही है और नदी काट रही है, वह में बाढ़ में यहाँ और घर हमारे सबके कट रहे हैं। 30 घर कट कर नदी से चले गए बाहर। तो सड़क पर हम सब मड़ैया डाले परे हम तिरपाल तानने, कोई यहाँ सुनार ना दिखा रहा है। आपका घर कहाँ पर था? आधी नदी में है 300 मीटर हुई थी से नहीं। आज 8 दिन भाई कट के चला गया वह में। क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था मिली, कोई सहायता मिली? अब ही तक कुछ नहीं मिली, ना कोई अधिकारी यहाँ आवा। कहाँ रह रहे हैं अभी आप लोग? सड़क पर साहब डाले परे हन मड़ैया। कितने परिवार होंगे? अरे हमारे परिवार 9 आदमी क्या है। नहीं, पूरे गांव भरे तो हैं 100 आदमी परिवार। खाना पीना कहाँ वही होता है? कहूँ वही को होत था, गल्ला बिया रहा था, सब चला गया, कुछ रहना आएगा तो मोल तो लावत है 10 दिन खाए को मिलत था, खाई था, लड़कन जी आई था साहब।
कोई सरकारी अधिकारी नहीं आया? कोई सरकारी अधिकारियों के पहले 15 दिन पहले आए रहा मुंशी लेखपाल के, लौटी कोई ना आया। लेखपाल के मुंशी आए? हाँ, लेखपाल का लेखपाल भी मुंशी